नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली भाग 5। जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और इससे पहले के 4 भाग आप पीछे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और अ, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे आरओ से संबंधित जो भी वीडियोस हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये अभी सारे जो प्रीवियस ईयर आदि के प्रश्न हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और करेंगे। तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी 20-20 शब्द इसमें दिए गए हैं और अंत में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब आपको प्रतिदिन देना होगा। तो आइए देखते हैं। अनुबंध, अनुबंध का होता है एग्रीमेंट। अभिकर्ता, एजेंट। रोकड़िया, कैशियर, कैशियर को रोकड़िया बोलते हैं। ऋणदाता, क्रेडिटर। अपमिश्रण, जो मिलावट होती है उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन। पुनर्विनियोग, ये होता है री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है आप कहीं पे भी पुनर्विनियोग बोलते हैं इसको, पुनर्विनियोग। विनियोग होता है इन्वेस्टमेंट, पुनर्विनियोग री इन्वेस्टमेंट। दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड। तो स्पेलिंग इसकी ध्यान से देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। मोस्टली शब्द आपको बहुत सामान्य से दिखेंगे लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक होती है बार बार और एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग नहीं लिख पाते हैं, इस वजह से नंबर नहीं मिलते हैं। निबंधन, रजिस्ट्रेशन। अनुदेश, इंस्ट्रक्शन। रियायत, रिबेट। अगला देखेंगे आवश्यक वस्तु निगम। तो इसको बोलते हैं इसेंशियल कमोडिटीज कारपोरेशन। इसेंशियल, ESSENTIAL। कमोडिटीज, COMMODITIES। कारपोरेशन, मानदेय, इंसेंटिव्स। परिवीक्षाधीन, प्रोबेशनरी जो होते हैं, जब आप जॉब करेंगे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, अंडर ट्रेनिंग जब होते हैं और 6 मंथ तक प्रोबेशनरी रखा ही जाता है तो परिवीक्षाधीन इसको बोलते हैं। सहमति, एक्सेप्टेंस। उपग्रह, उपग्रह जो होता है इसको बार बार हम लोग गलत लिखते हैं, स्पेलिंग इसका देख लीजिए। एसएससी का ये पेट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं अक्सर, लेकिन हमारे यहाँ भी आरओ में भी कई बार पूछा गया है। तो सैटेलाइट, SETTALITE। संगणक, कंप्यूटर, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। कार्यसूची, वर्किंग शेड्यूल। शेड्यूल में SCH होता है, ये ध्यान रखिए। अगला देखते हैं प्रतिवादी, क्लाइंट, CLIENT होता है क्लाइंट। सत्यापन, अटेस्ट। जो आपने अभी मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा होगा तो सेल्फ अटेस्ट लिखा है, तो स्व सत्यापन होता है वो, और इसको बोलते हैं अटेस्ट को सत्यापन। हलफनामा, AFFIDAVIT, एफिडेविट, एफिडेविट बोलते हैं इसको। आइए अंग्रेजी के शब्दों को देखते हैं, अंग्रेजी से हिंदी। दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के अंक जो है समान है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में कि हिंदी से इंग्लिश ही दिखाइए, लेकिन नंबर दोनों के समान ही है। अपेंडिक्स, APPENDIX, परिशिष्ट, इसकी हिंदी होती है परिशिष्ट। ऑफिसिएटिंग, अधिकारिता। अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण। सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण। अबव सेड, उपरोक्त। अबव रिटेन होता है ऊपर लिखित। कॉल बेल, बुलाने की घंटी, इसका यही हिंदी होगा। कॉल बेल का होता है बुलाने की घंटी। गुडविल, गुडविल एक में है, इसको सही कर लीजिएगा। सद्भावना, अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन। अलाउंस, अलाउंस मतलब होता है भत्ता, और सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब होता है गुजारा भत्ता। तो यहाँ पे छूट गया है ये, इसको यहाँ लिख लीजिएगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब होता है गुजारा भत्ता। क्वार्टरली, क्वार्टरली
ये है इसकी शुद्ध इंग्लिश जो है, QUARTERLY, त्रैमासिक, ये त्रैमासिक होता है। चार्जशीट, अभियोग पत्र। बेनिफिशियरी, लाभार्थी। इम्प्रोवाइजेशन, तात्कालिक प्रदर्शन। सेंसस, जो होते जनगणना, जब 2011 में जनगणना हुई थी उसको सेंसस बोलेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, अधिकार पत्र भी इसको बोलते हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसी चीज होती है कि आप किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त करने के लिए अपने मुख्तारनामा देकर के किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट, प्रतिपूर्ति। एडवर्स मतलब विपरीत। बैलेंस, शेष। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार का कृत्य। जनरल रूल, सामान्य नियम। तो ये देखने में सामान्य सामान्य से शब्द हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट मीनिंग लिखेंगे तभी आपको अंक मिलेंगे। और प्रतिदिन अब 3-4 वीडियोस और बचेंगे इसके, 5 वीडियोस और हैं जिसमें पूरी शब्दावलियां लगभग जो इम्पोर्टेंट हैं वो कवर हो जाएंगी। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। कुछ प्रश्न हम देंगे जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनके उत्तर बिना देखे ही। आप गलत लिखें सही लिखें, हम उसको सही कर देंगे। पूर्वानुमान की इंग्लिश लिखनी है आपको, आवंटन की इंग्लिश लिखनी है, असेंट की हिंदी लिखनी है, ASSENT, और अवार्ड की हिंदी लिखनी है। तो मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।